तो गाइस हेलो एंड वेलकम। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। तो यहाँ पर है टेक्स्ट बुक। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग आज नोटबुक से कर लिया, बल्कि स्टार्ट करना था मुझे टेक्स्ट बुक से, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आज करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 जो कि है 10th स्टैंडर्ड का पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर, सेकेंड चैप्टर है। ओके, एंड उसका हमने क्या कर लिया है, प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया हुआ है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको 10th स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड इसके पहले कि आपने थ्योरम वाले एंड सॉल्व एग्जांपल्स वाले वीडियोस मिस किए हुए हैं तो आप लोग को बहुत गंदा आगे होने वाला है, आई मीन डिफिकल्टीज आने वाले हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले वो जो पीछे वाले वीडियोस है वो देख लो, ठीक है, अच्छे से। तो हम बढ़ते हैं अभी आगे वाली वीडियोस की तरफ, ठीक है, आई मीन आगे वाले लेक्चर्स की तरफ। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट वाला कर चुके हैं, आज हम करेंगे सेकेंड वाला। ओके, सेकेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। इन फिगर 2.17, ये है फिगर 2.17। ओके, एंगल एम एन पी इज 90 डिग्री। ओके, सेग एन क्यू इज परपेंडिकुलर सेग एम पी। ओके, एम क्यू का वैल्यू क्या है 9, क्यू पी का वैल्यू क्या है 4। तो हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, एन क्यू। सिंपल, आपने थ्योरम वाला वीडियो ऑब्वियसली देखा होगा, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर आए हो। तो यहाँ पर आप आए हो तो ये कैसे करना है, यहाँ पर एकदम सिंपल बेसिक फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। आपको पता है ये एंड ये दिया हुआ है, एंड इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें एक थ्योरम भी सिखाया हुआ है पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो वो थ्योरम कौन सा है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जिससे हम लोग ये सम करेंगे। ओके, तो ये सम कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 2.1 लिख देता हूँ, आप लोग भी देख लो। प्रैक्टिस सेट 2.1 यहाँ पे फर्स्ट हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला देखेंगे, लॉल। ओके, सेकेंड वाला। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, आई मीन ये वाला ही फिगर जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम नेम दे देंगे एम एन पी। एंड यहाँ पर एक आता है परपेंडिकुलर। ओके, ये क्या है, क्यू, ठीक है, एंड इसका मेजर है 9, इसका मेजर है 4। तो अब यहाँ पर ये हमने बना चुका है, हम ये बना चुके हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है सम से। तो सम कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आपको गिवन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर गिवन लिख देना है। ओके, तो मैं अभी टेक्स्ट बुक देख रहा था, यहाँ पे ये देखो टेक्स्ट बुक है। तो यहाँ पर मैं ये पढ़ रहा था गिवन, तो यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे, गिवन। एंड यहाँ पर गिवन में क्या आता है, एंगल, सॉरी, इन ट्रायंगल एम एन पी। ओके, ऐसे लिख के हम लोग आगे का लिखेंगे, एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा एम क्यू इज इक्वल टू 9, क्यू पी इज इक्वल टू 4। एंड हम लोग यहाँ पर वापस लिख देंगे सेग एन क्यू परपेंडिकुलर सेग एम पी। कुल, समझा, गुड। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे टू फाइंड। तो हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, एन क्यू ढूंढना है। तो हम एन क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऐसे लिख देंगे। ओके, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है, SOLUTION, एक लाइन छोड़ो, सॉल्यूशन लिखो। एंड देन इसके आगे आप आपका सॉल्यूशन जस्टिफिकेशन लो। तो आपका ये सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे आप, डायरेक्ट बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऐसे नहीं लिखना है। तो सबसे पहले आप जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो तब आपको ये एक बार लिख देना है। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल एम एन पी, ओके, एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है, इज गिवन। हम लोग यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सेग एन क्यू परपेंडिकुलर सेग एम पी। ओके, ये भी है गिवन।
एंड ये भी लिखना है तो लिख दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, एम क्यू इज इक्वल टू 9, क्यू पी इज इक्वल टू 4, ये भी है गिवन, ओके। तो अब हमने क्या देख लिया यहाँ पर, क्या क्या गिवन है वो। तो अब हम बढ़ते हैं सम के पास, ओके ओके गुड। तो सम कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमने लिख दिया गिवन। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अभी हमने क्या कर लिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। क्या किया हमने, यहाँ पर गिवन लिखा, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है वो लिख दिया, ओके। देन हमें क्या ढूंढना है वो लिख दिया, ओके। देन उसके बाद हमने सॉल्यूशन में गिवन लिख दिया एक बार वापस, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, सम के पास बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है, आपको थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का वो पता होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला हम लिख देंगे। तो क्या है वो फॉर्मूला, उसके वो लिखने से पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ओके। आपको यहाँ पे पता चल ही जाता होगा, ये देखो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। ये एक बात कंफर्म हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल है। देन यहाँ पर एक सेगमेंट बाइसेक्ट एक परपेंडिकुलर बन रहा है, ओके, ये हो गई सेकंड बात। देन यहाँ पर आपको दो मेजर दिए हुए, ये है 9, ये है 4, ओके, ये हो गई तीसरी बात। एंड आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है एन क्यू, ये हो गई फोर्थ बात, जो कि आपको इजीली बताती है कि ये एक थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, ओके। आपने अगर वो पिछला वाला थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एंड थ्योरम मैंने जो सिखाया हुआ है वो वीडियोस आपने मिस किया है तो आप देख लो, आपके थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो देखना भी नहीं है ना, तो आप क्या कर लो, 2, 3, 4 बार 5 बार ये पढ़ लो, ओके। ये जो थ्योरम्स है ना, यहाँ पे कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन यहाँ पर और है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एंड सिमिलरिटी एंड राइट एंगल्ड, ओके। ये सब आप 1, 2 बार 2, 3 बार 4 बार 5 बार जितना पढ़ते हो उतना पढ़ लो एंड उसको एकदम अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लो। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप फटाफट उसको आंसर देके उसको बेहोश कर दोगे, बेहोश आई मीन उसके होश उड़ा दोगे, ओके। तो अभी हम बढ़ते हैं सम के पास, बहुत हो गई तारीफ। तो देयरफॉर बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हम लोग यहाँ पर करेंगे यूज, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये जो आप फिगर देख रहे हो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बना है, ओके, एन क्यू परपेंडिकुलर एम पी, ऑलराइट। तो हम लोग का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एन क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एम क्यू इंटू इज इक्वल टू अंडर रूट एम क्यू इंटू क्यू पी, ओके। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बोलूँगा तो मेरे को बोलने भी नहीं हो रहा है, जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बोलते जाऊँगा, ओके। तो यहाँ पर ये हो रहा है, ये जो होता है, आपको लिख के दिखाता हूँ ना भाई, क्यों आप टेंशन ले दो, मैं टेंशन ले रहा हूँ, आप नहीं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एन क्यू जो कि है परपेंडिकुलर, वो आता है इज इक्वल के एक साइड में, एंड जो मेजर्स दिए हुए हैं हमें, जो हाइपोटेनस के मेजर्स दिए हुए हैं वो आते हैं एक साइड में। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, एंड इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, एन क्यू इज इक्वल टू एम क्यू इंटू पी क्यू, ओके। तो क्यू पी सुनने कुछ ऐसा विचित्र लगता है इसलिए मैंने पी क्यू लिख दिया, ओके। विचित्र ऐसा नहीं चलता है, बट मेरे को जैसा लगता है मैंने वैसे लिख दिया, आप क्यू पी भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एन क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो लिख देंगे, 9 दिया है एम क्यू का वैल्यू, एंड पी क्यू का वैल्यू क्या दिया है, पी क्यू कहाँ पे है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4, ओके, ये वैल्यू 4 है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये अंडर रूट है, तो एन क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट है, तो इसका मतलब क्या हो गया। अभी यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अभी 10th में है तो आपको 30 तक और 40 तक स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद रखने होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको आगे जितने भी आने वाले सम्स हैं
उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। लाइक ट्रिग्नोमेट्री है आगे, एंड देन कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर्स है, ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो सब है, ब्ला ब्ला। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको कोई भी स्क्वायर पूछेगी डायरेक्ट, स्क्वायर ऑफ 11, स्क्वायर ऑफ 21, ऐसा ब्ला ब्ला कोई भी पूछेगा तो आप फटाफट ऐसे आंसर दे पाओगे, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने वापस लिख दिया, देखा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 9 × 4 हमें मिला, ओके। तो ये फॉर्मूला है इसका बेसिकली। तो यहाँ पर हम वापस एक बार लिख सकते हैं, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपको स्पेस अगर नीचे पड़े तो नीचे लिख देना। एंड अगर आपने यहाँ पर सेकेंड लाइन यूज कर लिया, ओके, तो ये जो लाइन है इसका आप इसके नेक्स्ट लाइन में लिख देना, ओके। अगर आप इसको यहाँ पर ही लिख दोगे तो टीचर आपका पूरा सम रॉन्ग दे देगी, या फिर आपको कम मार्क्स करेगी, ओके, 1 मार्क कम कर देगी शायद सम का। तो इसलिए थोड़ा जब आप रिप्रेजेंट करते हो तब एकदम अच्छे से करना, ठीक है। एंड यहाँ पर अब क्या होता है, 3 का स्क्वायर आपको पता है, 4 का स्क्वायर भी आपको सॉरी अंडर रूट 9 एंड अंडर रूट 4 आपको पता है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो हमें क्या मिला, 3, एंड 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, सिंपल। एंड एन क्यू की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पे, एन क्यू इज इक्वल टू 3 × 2, देयरफॉर हमें एन क्यू क्या मिला, 6 मिला। देयरफॉर ये जो एन क्यू है इसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर ने दिया है, ओनली 6, ओके। तो हो गई सिंपल, है ना। तो आपको क्या मिला, यहाँ पर एन क्यू की वैल्यू मिली 6। तो अब हम बढ़ते हैं आगे थर्ड वाली क्वेश्चन की तरफ। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ओके। तो हम बढ़ते हैं यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ, 3, ओके। यहाँ पर हमें क्या दिया है, 3 में इन फिगर 2.18, ये है 2.18, ओके। एंगल क्यू पी आर ये जो है इज 90 डिग्री, ओके, ये 90 डिग्री है। एंड सेग पी एम इज परपेंडिकुलर सेग क्यू आर, ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का है, आपको पता है, मैंने बहुत बार बोल चुका है, ओके। तो ये है सेग क्यू आर, सेग पी एम जो है इस परपेंडिकुलर सेग पी क्यू आर, सेग पी एम परपेंडिकुलर सेग क्यू आर। एंड यहाँ पर क्या बन रहा है, क्यू एम आर इज कोलिनियर, ओके। एंड यहाँ पर हमें मेजर्स दिए हुए, पी एम का जो मेजर है इज 10, एंड जो क्यू एम है इसका मेजर इज 8, ओके। तो हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, हमें यहाँ पर फाइंड क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा स्मार्टनेस यूज करना है, ओके। तो आप कैसे करोगे आपका स्मार्टनेस प्रूव, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सम को ध्यान से देखना है एंड समझना है। तो यहाँ पर ये आप पहले डायग्राम देख लो, ये है, सॉरी मेरा पेंसिल कहाँ पे गया रे, एक मिनट मैं ढूंढ के आता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं इसलिए मैंने ये ले लिया, ओके, मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में ही था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले डायग्राम देखना है। तो ये डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्यू पी आर, ये है 90 डिग्री, ये मेजर दिख रहा है आपको 10, ये मेजर दिख रहा है आपको 8। एंड यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है, क्यू आर ढूंढना है, ओके। तो क्यू आर ढूंढने के लिए आपको लगता है एम आर। एंड जैसे कि इन्होंने बोला है यहाँ पर जो पी एम इज परपेंडिकुलर से क्यू आर, इफ पी एम इज परपेंडिकुलर से क्यू आर, देन यहाँ पर ये जो m है इसको मिलेगा 90 डिग्री का, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ओके। तो अभी आपको सिंपली पता है क्या करना है। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर सेम फिगर है बट इसको इन्होंने यहाँ पर टेढ़ा कर दिया है एंड थोड़ा आपको कंफ्यूजन में डाल दिया है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इसकी एंड इसकी वैल्यू दी थी, आपको यहाँ पर क्या किया है, इसका एंड इसका वैल्यू दिया है एंड हमें ये वैल्यू ढूंढना है, ओके, ये वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, सिंपल, हमें क्या करना है, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, है ना, सिंपल।
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पेन लेंगे लॉल, ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट सम डायग्राम बनाएंगे। ओके, ये डायग्राम बना लिया। यहाँ पर आएगा ये परपेंडिकुलर पी क्यू आर एम, ये है 8, ये है 10। ओके, हमें क्या ढूंढना है, एम आर ढूंढना है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। एंड अब हम क्या लिखेंगे, गिवन। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, seg PM perpendicular seg QR, okay, and then PM is equal to 10, QM is equal to 8, एंड एक लाइन छोड़ के हमें लिखना है टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, QR इज इक्वल टू व्हाट, है ना, हमें QR फाइंड आउट करना है। ओके, तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, दिमाग से लॉल, ठीक है। हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले हम लोग ने गिवन में क्या लिखा है, क्या लिखा है वो हम लिखेंगे एक बार अच्छे से। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, PM इज इक्वल टू 10, QM इज इक्वल टू 8, ये हमने सबसे पहले लिख लिया। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये सब क्या है, ये सब है गिवन, गिवन, ये भी है गिवन। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने गिवन गिवन लिख लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे therefore by using theorem of geometric mean, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है क्या, हाँ, ओके। तो आवाज थोड़ी कट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, देयरफॉर बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, QR ढूंढना है। ओके, ये देखो, सॉरी, हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, QR ढूंढना है, ठीक है। एंड QR ढूंढने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, MR होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर होता है ये होता है स्क्वायर, आई मीन परपेंडिकुलर जो होता है इस पे कुछ जोर जबरदस्ती नहीं होती, एंड जो QM एंड MR होता है उस पे थोड़ी जोर जबरदस्ती होती है अंडर रूट की। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, QM इंटू MR, समझे। एंड देन यहाँ पर हमें PM की वैल्यू क्या दी है, 10 इज इक्वल टू अंडर रूट, QM की वैल्यू क्या दी है, 8 इंटू MR तो नहीं दिया हुआ है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है अंडर रूट, जब ये इज इक्वल के अपोजिट साइड में जाता है तब ये चेंज हो जाता है स्क्वायर में। ओके, एंड ये स्क्वायर के ऑपोजिट साइड में जाता है तब ये चेंज हो जाता है अंडर रूट में। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऑपोजिट साइड में लाएंगे इज इक्वल साइन के, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो गया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट नहीं आएगा अभी, यहाँ पर आएगा 8 इंटू MR। ओके, एंड 10 का स्क्वायर इज 100, सिंपल, एंड 8 इंटू MR आएगा। ओके, एंड देन 100 इज इक्वल टू 8 इंटू MR आया। ओके, मैं थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है। वापस एक बार लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, वापस एक बार लिख देंगे तो आपको कट करने की जरूरत नहीं है, लिख दिया तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इससे मार्क्स भी कुछ कट नहीं होगा। ओके,
तो आप लोग कट मत करना, कट करोगे तो मार्क जाएगा, कट नहीं करोगे तो बच जाओगे। ओके, ऐसे गलती से वापस लिख दिया तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये मल्टीप्लिकेशन है, अपोजिट के इज इक्वल साइन के अपोजिट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। इसलिए ये 100/8 इज इक्वल टू MR, सिंपल। देन MR इज इक्वल टू 100/8। सॉरी मेरे क्या हुआ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, काटाकुटी करनी है। ओके, आई मीन इसको थोड़ा कट करना है। तो ये कैसे करेंगे ये आपको पता है एकदम अच्छे से, तो हम लोग करते हैं अभी। ओके, तो करते हैं हम लोग। यहाँ पर आता है 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये 0 आ गया। 2 2 जा 4, ओके 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 आ गया। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एंड देन यहाँ पर क्या आता है 2 2 जा 4, ओके। तो यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट की वजह से 0, एंड देन यहाँ पर आ गया 2 5 जा 10। तो हमें MR की वैल्यू क्या मिली, 12.5। देयरफॉर MR इज इक्वल टू 12.5, सिंपल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, MR की वैल्यू ढूंढ लिया। MR की वैल्यू हमें 12.5 मिला। ओके वेट 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 वेट, ओके, यहाँ पर हमारा सम खत्म नहीं हुआ है, हमें ढूंढना क्या है, QR, एंड हमें मिला क्या है, MR। तो हम QR कैसे ढूंढेंगे, MR प्लस QM करेंगे, तब हमें मिलेगा क्या, QR। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, देयरफॉर QR इज इक्वल टू MR प्लस QM। ओके, एंड QR की वैल्यू क्या है, हमें ढूंढनी है, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे। QR इज इक्वल टू MR की वैल्यू क्या है, 12.5 प्लस QM की वैल्यू क्या है, 8। QR इज इक्वल टू 12.5 प्लस 8 इज हाउ मच, 20.5, ऑब्वियसली 20.5। क्या हुआ, मिला है ना, मिला ना, तो सिंपल है ना, गुड। एंड यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी, गलती नहीं की है, बट हम यहाँ पर रीज़न लिखना भूल गए। व्हाट इज दैट रीज़न, यहाँ पर आएगा QMR, आर कोलिनियर, ओके, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड वाला। ओके गुड, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वीडियो भी 22 मिनट्स का हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग करेंगे इसके आगे वाला। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। ओके, कमेंट करो, आपका कोई डाउट होगा, सजेशन होगा तो कमेंट करो, एंड वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब कर दो, एंड फ्रेंड्स लोग क्या शेयर कर दो। ओके, सेल्फिश मत बनो। ओके, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।